बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर खुशामदीद आपको ब्रेक के बाद। ये सेगमेंट वो होता है जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी मशहूर टर्किश एक्टर से। आपको बहुत इंतज़ार होता है क्योंकि ये वो अदाकार हैं जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन के ऊपर इंटरव्यू देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इनसे बातें करते हैं, इनसे सवालात मैं पूछता हूँ वो जो आपके दिल में हैं और ये उनके जवाबात देते हैं। आज जो अदाकार हमारे साथ हैं उन्होंने अर्तुगरुल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। ये कौन है, इनसे मैं आपकी अभी मुलाकात कराता हूँ। पहले देखिए आप छोटा सा पैकेज, वापस आइए, मेरे साथ बैठे हैं, इनसे बातें करते हैं। आज बाराने रहमत में हमारे मेहमान हैं मुराद कैरीपाओ, जिन्होंने अर्तुगरुल गाजी में अमीर सादतैन कोपेक का किरदार निभाया। ये एक नेगेटिव कैरेक्टर था, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे बेहद पसंद किया। मुराद ने अर्तुगरुल के अलावा कई टर्किश फिल्म्स और ड्रामों में काम किया, लेकिन ये किरदार इनके करियर में कामयाबी का बायस बना। आज हम इनसे जानेंगे कुछ दिलचस्प बातें, जिनमें हम इनसे पूछेंगे कि अर्तुगरुल में काम करना इनके लिए कितना मुनफरिद था और ये कैसे अपना वक्त गुजारा करते थे। तो हमारे साथ रहिए। जी जनाब, आप पहचान गए होंगे, किसी भी कामयाब सीरियल, शो, ड्रामे के लिए, यहाँ तक कि ज़िंदगी में भी आप जब देखते हैं कि कोई शख्स किसी मकाम पे पहुँचता है तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव लोगों के साथ साथ नेगेटिव लोग होते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस है जो इस दुनिया को लेके चल रहा है। किसी भी अच्छे कैरेक्टर को इन्हांस करने के लिए हमेशा हमें पावरफुल नेगेटिव फोर्सेस की ज़रूरत होती है, नेगेटिव कैरेक्टर्स की ज़रूरत होती है, एंटागनिस्ट की ज़रूरत होती है जो कि प्रोटैगनिस्ट को और ज़्यादा जगमगाते हैं, उसको और ज़्यादा उजागर करते हैं। अर्तुगरुल में एक बहुत इंपॉर्टेंट नेगेटिव रोल निभाया मुराद कैरीपाओ ने। वेरी डिफ़िकल्ट नेम टू प्रोनाउंस बट आई फाइनली मैनेज टू प्रोनाउंस इट राइट। ये कैरेक्टर था जनाब अमीर सादतैन कोपेक का कैरेक्टर था जिन्होंने निभाया है। वो है मेरे साथ इस वक्त मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत खुशामदीद एंड वार्म वेलकम फ्रॉम पाकिस्तान एंड वार्म वेलकम फ्रॉम बाराने रहमत। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया। और वालेकुम अस्सलाम। सेम विशेस। You look very different in real life. The character you played, जो आपने रोल प्ले किया उसमें you had a beard and you were looking totally different. Now when I'm looking at you, you are looking very handsome in that even negative character, but now you look much more handsome. So कैसे आपने, ये आपकी अपनी दाढ़ी थी जो आपने इतनी बड़ी उगाई? अगर ये नकली दाढ़ी भी थी तो ये बहुत ही कमाल का मेकअप आर्टिस्ट था जिसने आपको ये वाला गेटअप दिया। अच्छा सवाल है, क्योंकि उस ड्रामे के लिए मैंने ख़ास तौर पर दाढ़ी बढ़ाई थी, क्योंकि बीइंग एन एक्टर बहुत दफ़ा हमें गेटअप बदलना पड़ता है। यहाँ तक कि मैंने उस कैरेक्टर के लिए अपना वज़न भी बढ़ाया था बहुत ज़्यादा। तो 5 से 6 किलो वज़न कम हो गया है और दूसरे कैरेक्टर के लिए मैंने शेव भी कर ली थी। तो बीइंग एन एक्टर हमें इस तरह से करना पड़ता है, कैरेक्टर के हिसाब से गेटअप अक्सर बदलना होता है। मगर वो कैरेक्टर बहुत ही अच्छा था और मुझे खुद बहुत मज़ा आया वो करने में। अच्छा हाँ, क्योंकि उसमें आपका वेट भी ज़्यादा था, उसमें आपकी लुक भी, यू वर लुकिंग ओल्डर बिकॉज ऑफ द बियर्ड आई गेस। उस दाढ़ी की वजह से आपकी उम्र भी ज़्यादा लग रही थी। इतनी नफ़रत आपको मिली इस कैरेक्टर को इतनी नफरत मिली कि मैंने सुना है कि जब आप इसकी शूटिंग करने के लिए जिस शहर में जहाँ ये सारी की सारी शूटिंग हो रही थी आप वहाँ गए तो वहाँ एक प्रॉपर एक काफिला एक बस में भर के लोग आ गए थे आपको मारने के लिए। क्या बात सच है? बिल्कुल ऐसा हुआ था। दरअसल सिवास नाम का शहर है, वहाँ। कौन सा शहर था ये? स्वास? हाँ सिवास। ओके, सिवास नाम। ये कितना दूर है यहाँ से, इस्तांबुल से? यहाँ से बहुत दूर है, करीब नहीं है इस्तांबुल के। अच्छा। तो वहाँ हुआ ये था कि मेरा आखिरी सीन था ड्रामे का जिसमें मेरी मौत वाक़ई होनी। तो उस वक्त वहाँ पर गाड़ी भरकर लोग आ गए बहुत सारे, और ज़्यादातर उनमें यंगस्टर्स थे
बेसिकली उन्होंने बल्दिया से मालूमात हासिल की थी कि यहाँ पर शूट चल रहा है और मैं यहाँ मौजूद हूँ, तो वहाँ से उन्होंने एक बस कराई और वो सारे के सारे जवान शायद शूट देखने के लिए या मिलने की ख्वाहिश में बस भर के आ गए। और तो वो सीन क्योंकि वो चल रहा था कि मुझे उस आखिरी सीन में मरना था, तो वाक़या इस तरह मशहूर हो गया कि वो जवान मुझे मारने आए थे मगर वो मेरे फैंस थे और वो समझे कि असल में मुझे वहाँ पर वाकई में मार रहे हैं वो लोग। यंगस्टर थे ये, कौन से किस ज़माने के यंगस्टर थे ये, कौन सी जगह से आए थे यंगस्टर्स जिनको उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये शूटिंग हो रही है, ये कौन से पत्थर के ज़माने के यंगस्टर्स थे। लेकिन खुशी होती है, नहीं मुझे तो लगता है कि बड़ी खुशी की बात है कि आपको यकीन आया, कि लोगों को यकीन आया कि ये आप अदाकारी नहीं असल में कर रहे हैं। तो ये आपकी कैरेक्टर की स्किन के अंदर घुसने की इतनी ज़्यादा यानी इतना उसको ऑथेंटिक दिखाने की एक दलील है कि लोग उसको इतना ज़्यादा बिलीवेबल समझें कि आपको वाकई बस उन्होंने समझा कि आप जो हैं वो क्या नाम था, अमीर सादत। हाँ, मैं समझता हूँ ये एक सादत की बात है कि लोग आपके कैरेक्टर को इतना पसंद करें हैं। बहुत ही मज़ा आया मुझे वो कैरेक्टर करने में, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर बड़े चैलेंजिंग होते हैं, मुश्किल होते हैं, और जब ऑडियंस उन्हें पसंद करे और आपसे नफ़रत करे तो वही आपके कैरेक्टर की जीत होती है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। सुना है कि इस कैरेक्टर के मरने पे बड़ा कुछ जश्न मनाया गया था। हाँ, ऐसा ही हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर था वो बहुत नेगेटिव था, तो लोगों की उससे इतनी ज़्यादा नफ़रत थी कि जब मेरी मौत का सीन हुआ तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि जश्न मनाया कि इस नेगेटिव इंसान से जान छूट गई।